नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.5 जो एनसीईआरटी की बुक है उसके प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को लिया था। इस वीडियो में हम सबसे पहले ले हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं। आकृति 6.53 में ये आकृति है 6.53 कह रहा है। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, यानी 90 अंश का कोण कहां बन रहा है, शीर्ष A पर, यानी ये कोण 90 अंश का है, यानी समकोण त्रिभुज है। तथा AC लंब BD है। AC लंब BD है, यानी जो AC है वो BD जो कण है उस पर ये लंब है। दर्शाइए कि AB का वर्ग बराबर BC डॉट BD, AC का वर्ग बराबर BC डॉट DC, AD का वर्ग बराबर BD डॉट CD। यहां पर मैं आपको बता दूं, यदि समकोण त्रिभुज है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर के जो त्रिभुज होते हैं ये एक दूसरे के समरूप होते हैं। साथ ही जो बड़ा वाला त्रिभुज होता है उसके भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी 3 त्रिभुज हैं, तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला काम क्या है, दिया है। क्या दिया है, कितनी जानकारी है आपको दिया है। ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। कोण A, कोण का चिन्ह बना दिया। समकोण है, समकोण का मतलब तो आप जानते हैं ना, 90 अंश का समकोण है। तथा AC लंब है BD। ध्यान से देखिएगा, ये बड़े काम की चीज है, इसका हम उपयोग करेंगे। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये दिया हुआ है। पहला है AB का वर्ग बराबर BC डॉट BD, दूसरा है AC का वर्ग बराबर BC डॉट DC, और तीसरा है AD का वर्ग बराबर BD डॉट CD। इतनी चीजें हमें प्रूफ करनी है। अब यहां पर जरा देखिए, इसके बाद रचना की जरूरत तो नहीं है, जितना साधन दिया है पर्याप्त दिया है। इसके बाद आ जाएगी उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले जो दिया गया है, यहां से जो मसाला बनेगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहां तर्क देना पड़ेगा, चूंकि ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तथा AC BD पर लंब है। AC लंब BD है, तो जब समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता, तो मैंने आपको बताया ना कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला। अब कौन सा समरूप का क्रम कैसे रखें, छोटे वाले को पकड़ते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो कोण है इस कोण के संगत होगा, और ये वाला जो कोण है इस कोण के संगत होगा। क्यों, ये 90 अंश का है, लंब है, तो इन दोनों कोणों को मिला के ना बनेगा आपको 90 अंश। इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा, और ये पूरा समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण बराबर भी 90 अंश होगा। तो जब घटाएंगे तो ये दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गए संगत कोण। तो ये वाली इसके बराबर होगा ये कोण, और ये कोण इसके बराबर होगा, ध्यान रखिएगा आप। तो हम किसको लिखें, यहां से स्टार्ट करें। त्रिभुज ACB,
त्रिभुज ACB समरूप है, छोटे वाले त्रिभुज के लिख रहा हूं, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब हम लिख रहे हैं इस त्रिभुज में, तो क्रम क्या होगा, इस त्रिभुज में ए हमने शुरू में रखा है, तो इस त्रिभुज में इस कोण का संगत कोण कौन सा है, ये कोण है, जरा देखिए ये कोण इसके संगत है, तो जहां ए आया है वहां डी, यानी डी से स्टार्ट होगा। और समकोण किस पर बन रहा है, जरा देखिए समकोण है तो ये बीच में रहेगा। अब एक शीर्ष और बच रहा है, तो DCE समरूप है। बड़े वाले त्रिभुज में क्या लिखेंगे, अब जरा देखिए, चाहे इसको पकड़े चाहे बड़ा, यानी ये त्रिभुज यदि आपको पकड़ना है, इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप लिखना, तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिए आप, ये जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है, ये छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, डी से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी बड़े वाले को लिख रहे हैं, तो ये समकोण है, तो यहां पर आ जाएगा ए, और यहां क्या लिख दें, बी। तो इस तरह से लिखने का एक तरीका है, आपको संगत जो शीर्ष है उनको एक क्रम से सजाना है। तो तीनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। आइए अब हम सिद्ध करते हैं जो हमें सिद्ध करना है, पहला रिजल्ट सिद्ध करना है। तो पहले को कैसे सिद्ध करेंगे, जरा देखिए, इन तीन समरूप त्रिभुजों में से किन्हीं दो को पकड़ना है। किन दो को पकड़ोगे, आप यहां ये बताएगा रिजल्ट, BC, ये देखिए इस वाले त्रिभुज की भुजा है, BD, ये देखिए ये वाली भुजा है, और बड़ी वाली भुजा यानी BDI है। इसका मतलब है इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप किसके लेना है, आपको बड़े वाले त्रिभुज के। यहां कहेंगे चूंकि त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज में क्या लिखा है, ACB समरूप है त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या पड़ा है, DAB, त्रिभुज DAB। तो जब दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी, तो ये हो जाएगा अतः। अब कौन कौन सी भुजा लेते हैं, संगत भुजा तीन होते हैं, तीन में से सिर्फ दो को लेना है, क्योंकि ये रिजल्ट प्रूव करना है। हाँ, ये भी 2 बार आना चाहिए। तो हम छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को ऊपर रखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को नीचे। तो कहां से स्टार्ट करें, AD, तो AD इसमें है नहीं, CD, चलिए AC से स्टार्ट करते हैं, AB है इसमें, पहला वाला है ना, सॉरी यहां AB का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। हम BC की बात कर रहे थे, तो BC ये वाला है, तो त्रिभुज ACB, हाँ ठीक लिखा हुआ है, तो ACB इसकी भुजा को ऊपर लिखना है। तो जरा देखिए कौन सी भुजा पकड़ेंगे, AB छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है ना यहाँ पर, AB, तो AB किसके संगत हो जाएगी, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को हम मान रहे हैं AB। यहां पर 90 अंश है, ध्यान रखिए ये भी 90 अंश है। तो जब 90 अंश के सामने की भुजा छोटे वाले त्रिभुज में AB है, तो बड़े वाले त्रिभुज में, ये तो समकोण है ना, इसके सामने की भुजा कौन सी आएगी, BD आएगी। तो AB का अनुपात किसके साथ बनेगा, BD है, ठीक है ना। यहां पर अगली भुजा BC, तो BC किसके संगत होगी, देखिए इस कोण के सामने की भुजा ये है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और ये में दोनों में उभयनिष्ठ है, बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है। यहां पर देखिए, यहां से आ जाइए ना, AB संगत है किसके, देखिए AB संगत है किसके, यहां से आइए BD या DB, तो BC किसके संगत होगी, ये जरा देखिए, BC संगत किसके होगी, यहां से ले जाइए, BC संगत होगी AB के। तो यहां पर आ जाएगा, तो BC लेना है, BC संगत हो जाए कहां पर, AB। यदि ये आपने लिख दिया है तो संगत भुजाओं को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर दे दीजिए, 60 में लिखिए, समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से, समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से तिरछा गुणा कर दें, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका, तिरछा गुणा करें BC डॉट BD, ये सिद्ध हो गया। आइए दूसरे में हम बात करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, AC 2 बार आ रहा है, कहां AC, जरा ये देखिए, यहां पर क्या है, BC है और DC है, BC इसका है, DC किसका है, जरा देखिए इसका, यानी छोटे वाले त्रिभुजों का अनुपात है,
BC ये भुजा, DC ये भुजा। तो आपको यहां पर छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप करना है, यानी ये वाला लेना है। पुनः त्रिभुज ACB समरूप है किसके? त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA। अतः किस किस भुजा का अनुपात? देखिए AC 3 संगत भुजाएं होती हैं, 3 में से हमको 2 लेना है। तो छोटे वाले का हम AC ले रहे हैं। AC की संगत क्या होगी? DC। क्या DC है कि CD है? दोनों तरफ क्रम, यहां DC। चलिए इसके बाद यहां पर BC है, जरा देखिए। तो BC यहां पर BC है तो यहां लिख दें BC। अब BC के संगत कौन सी भुजा होगी? BC CB। यहां पर देखिए CA, तो इसको AC लिखें, क्रम AC लिया गया है, AC। और आपका रिजल्ट सिद्ध हो गया। इंप्लाइज कर दीजिए, AC का वर्ग बराबर हो गया BC डॉट DC। अब आपको आइए तीसरे सवाल की बात करते हैं। पुनः चूंकि लगा दीजिए यहां पर, चूंकि यहां पुनः चूंकि यहां भी लगा सकते हैं, चूंकि इतना अतः इतना, यहां पे लिख दीजिए समरूप त्रिभुजों के गुण धर्म से, ये कारण जरूर लिख दीजिए। आइए पुनः चूंकि यहां पर हम कर दें, पुनः चूंकि कौन सा त्रिभुज हमको लेना है? यहां पर AD। तो AD कहां आ रहा है? इस वाले में आ रहा है AD, है ना? या यहां से देख लीजिए AD और CD ये वाली भुजा। BD बड़ी वाली भुजा है, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज को लेना है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है? यहां से देखिए ये वाला त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज DAB के। चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज DAB के, अतः किन किन भुजाओं का अनुपात? AD, तो AD इस भुजा को लेना है। तो AD किसके संगत होगा? देखिए AD वहां देखिए चाहे यहां देखिए, तो हो जाएगा DB। तो यहां AD का अनुपात DB है कि DD है? DD है तो BD लिख दे। और किसका लेना है? जरा देखिए CD, ये देखिए CD। तो CD किसके संगत होगी? इसमें आ जाइए CD DA या AD लिखिए AD। यहां कारण क्या बताएंगे? कारण चाहे तो आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों, चाहे ऐसे लिखिए चाहे दूसरे ढंग से लिखिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब क्या करना है आपको? तिरछा गुणा कर दीजिए आप, तिर्यक गुणा। तो यहां पर स्टेज क्या बन जाएगा? अगला यह जाएगा AD का AD में तो AD स्क्वायर, और यहां आ जाएगा BD डॉट CD। यही सिद्ध करना था, इस सिद्धम सिद्ध हो गया। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 4 लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी C जो शीर्ष बनेगा उस पर 90 अंश बन रहा है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यहां दो चीजें हैं, त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समकोण भी है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएं। तो ये बन गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कोण C कैसा है? समकोण है। तो नामकरण कर दीजिए यहां से A B C।
आप यहां भी कर सकते थे ABC। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? देखिए एक कर्ण है, 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। अब कर्ण जो होते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात कर्ण इन दो भुजाओं में से किसी भी भुजा के बराबर नहीं हो सकती है। तो बराबर कौन होगा? समकोण बनाने वाली भुजाएं, अर्थात AC और BC। तो इसको लिखना है, दिया है, जरा देखिए यहां लिखा हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण C, शब्दों में लिखा हुआ कोण C समकोण, समकोण का मतलब 90, 60 में लिखिए कोण C बराबर 90 अंश तथा AC बराबर क्या? BC। समद्विबाहु है ना, ये दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, लिखा हुआ है AB का वर्ग बराबर 2AC स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल है, रचना की जरूरत नहीं है, सीधे अब बात करते हैं उपपत्ति की, प्रूफ। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यही आपको लगाना है यहां पर। तो पहले आप दिखाइए, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहां लगती है? समकोण त्रिभुज में ही लगती है। किसका वर्ग हो जाएगा? जरा देखिए, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है यहां पर? AB, 90 अंश की सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अब जो सिद्ध करना, जरा देखिए, यहां BC नहीं है, जो परिणाम आपको प्राप्त करना है, तो यहां BC नहीं, तो BC को हटाना है। किस आधार पर हटाएंगे? यहां दिया हुआ देखिए AC और BC बराबर है, तो BC के स्थान पर हम AC लिख सकते हैं। दिया जाएगा आपका AC का वर्ग धन, यहां BC की जगह क्या लिख दिए? AC का वर्ग, क्योंकि जो BC है वो AC के बराबर है। कारण बता दिया, इंप्लाइज करेगा यहां AB का वर्ग, AC का वर्ग धन AC का वर्ग, 2AC का वर्ग, बस इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था, बहुत सिंपल सवाल है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 5 लेता हूं। बहुत ही सिंपल सवाल है, महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न क्या कहता है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC, समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, उसमें बराबर कौन सी है? AC और BC। यदि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल है। आइए हम चित्र बनाते हैं, एक समद्विबाहु समकोण। चूंकि समकोण सिद्ध करना है तो समकोण जैसा ही चित्र रहेगा आपका। हाँ, यहां पर हमने बना लिया AC बराबर BC, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है। यहां पर जो है AB का वर्ग AC के वर्ग के बराबर है, तो यानी AB वाला जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये A हुआ, ये B हुआ, यहां पर बनेगा C। ये आपको समकोण होना चाहिए। तो यहां पर दिया हुआ है कि AC बराबर BC, तो यानी AC और BC क्या है? बराबर है। तो आपको कर्ण के रूप में किसको रखना है? आपको AB को रखना है, क्योंकि देखिए AB का वर्ग जो है AC के वर्ग का डबल है, यानी ये सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहां पर आपको दिया क्या है? दिया है
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, AC बराबर BC तथा और दिया हुआ है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। रचना की जरूरत नहीं है, उपपत्ति बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे जरा देखिए, यहां दिया हुआ है चूंकि AB का वर्ग बराबर 2AC का स्क्वायर, कहां से, यहां लिखेंगे, दिया है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर, डबल AC स्क्वायर है ना। तो AC स्क्वायर को यहां लिखा, यहां लिखा। अब एक AC को हमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ही सिद्ध होगा कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। कब होगा, जब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हमें एक भुजा AB है, दूसरी भुजा क्या है, AC है, तीसरी भुजा इसमें नहीं है, तीसरी भुजा को इसमें लाना पड़ेगा। किस आधार पर, यहां दिया हुआ है। तो AC, इस AC के स्थान पर हटा के BC लाना है। अब देखिए इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आ गई, AB, AC और BC। यहां तर्क दे दे, चूंकि AC बराबर है क्या, BC। अब यहां से आप क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बड़ी भुजा यानी पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। वही स्थिति यहां पर लागू हो रही है। अतः यहां कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण, कौन सा कोण, देखिए AB अकेले है ना, तो AB के सामने भुजा क्या होगी, C। अतः इसका नाम क्या है, ACB बराबर कितने अंश होगा, 90 अंश होगा। तो जब ACB 90 अंश हो गया तो इसका मतलब है कि आपका ये जो त्रिभुज है कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 आपका हल होता है।